बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 8। बेटा आप लोग सब खैरियत से हैं? बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शीशे का महल का सारा काम कंप्लीट करवा दिया था। सवाल नंबर 7 हो गया था हमारा। आप में से कोई बेटा मुझे बताएगा इस कहानी से आपने क्या नतीजा अख्ज़ किया? ये हमने कंप्लीट किया था उस दिन। इस कहानी से हमने नतीजा अख्ज़ किया कि अल्लाह ही वो ज़ात बाकमाल है जो जिसे जो चाहे अता कर सकता है। सवाल नंबर 7 था हमारा ये। और सवाल नंबर 8 था इस कहानी की, जो बात आपको सबसे मुनफरिद और अनोखी लगी हो उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ये भी आप लोगों ने खुद करना था। जुमले मैंने आप लोगों को कहे थे कि आप लोग खुद बनाइएगा। फिलहाल हम आज का काम करेंगे कवायद की। आप लोग हेडिंग दे बेटा, डेट एंड डे, जमात टीचर का वो काम। जो आप पिछली क्लास में काम करवा रही थी वो किधर? तो वो कंप्लीट हो गया था हमारा मुजम्मिल। नो वो हमारा काम मुकम्मल हो गया था बेटा। हमने जो है वो शीशे का महल का सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया काम करेंगे बेटा। डेट एंड डे लिखें आज की, 2 जून 2021 बुध का दिन है, वो भी लिखें। और कवायद की हेडिंग देकर लिखें इस्म की बनावट के एतबार से किस्में। इस्म की बनावट के एतबार से किस्में। हेडिंग दे दी बेटा आप लोगों ने। अब देखिए बनावट के एतबार से इस्म की जो सबसे पहली किस्म है वो है इस्म जामद। ये हम पहले भी कर चुके हैं कई दफ़ा, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है आपके लिए। जामद का क्या मतलब होता है? जामद जो है ना बेटा वो किसी ठोस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, जिसकी अपनी पहचान हो, अपनी जिसकी शनाख्त हो। इस्म जामिद की हेडिंग दे दी होगी आप लोगों ने। अब इसकी तारीफ लिखिए बेटा। वो इस्म है जो ना खुद किसी इस्म से बना हो वो इस्म है जो ना खुद किसी इस्म से बना हो और ना इससे कोई दूसरा इस्म बने। जैसे शीशे का महल का काम अगर आप में से किसी का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को जो है वो व्हाट्सएप कर दूँ ग्रुप पे, इसे मुकम्मल कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बेटे लिखिए। वो इस्म है इस्म जामिद, वो इस्म है जो ना खुद किसी इस्म से बना हो और ना इससे कोई दूसरा इस्म बने। जैसे जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई। ये इसकी मिसालें हैं। आप चाहे तो सब लिख लें और आप चाहे तो कम से कम कोई सी 3 मिसालें ज़रूर आपने लिखनी है इसमें से बेटा।
इसम जामिद की हेडिंग देने के बाद उसकी तारीफ लिखिए, इसके बाद लिखिए इसम मज़दर। बेटा आज थोड़ा स्पीड अप जो है काम स्पीड से कीजिएगा, क्योंकि मुझे एक कहानी भी आज आपको बेटा लिखवानी है। इसम मज़दर की हेडिंग देकर लिखिए वो इसम है जो खुद तो किसी से ना बने, वो इसम है जो खुद तो किसी से ना बने, लेकिन इससे बहुत से लेकिन इससे बहुत से इसम और फेल बने, जैसे जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखा वगैरह। जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखा वगैरह। उर्दू ज़बान में ना को इन्वर्टेड कॉमा से लिखिएगा क्लास 8। उर्दू ज़बान में ना मज़दर की अलामत है। अलामत कहते हैं निशानी को। उर्दू ज़बान में ना मज़दर की अलामत है, मसलन उठना, बैठना, जागना। मसलन उठना, बैठना, जागना। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना आता है। इन्वर्टेड कॉमा से बेटा फिर से आपने ना लिखना है, लेकिन वो मज़दर नहीं होते। लेकिन वो मज़दर नहीं होते। जैसे गन्ना, गन्ना जो फल होता है ना बेटा, ये उसकी बात हो रही है। नाना, जो आपके नाना है, रिश्ता जो है नाना के साथ, वो यहाँ पे नाना की बात हो रही है। काना, काना किसे कहते हैं क्लास 8? काना किसे कहते हैं पता है किसको? जिसकी एक आंख हो, ठीक है, जो एक आंख से देख ना सकता हो। पुराना, सोना, यहाँ पे सोना जो है ये धात, ठीक है, धात की बात हो रही है, जो कि गोल्ड जिसको आप कहते हैं ना, हमारा गोल्ड होता है जो खवातीन जेवरात वगैरह में पहनती है गोल्ड, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये मज़दर नहीं है। अब आप लोग देखें यहाँ पे हमने ऊपर लिखा हुआ है ना कि मज़दर की एक पहचान है। क्या पहचान है? कि उसके आखिर में ना आता है। अब आप सोचिए कि इन सब अल्फाज के भी आखिर में ना तो आ रहा है, गन्ना में भी ना आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखें नाना, काना, पुराना, सोना, इन सब अल्फाज में ना तो आ रहा है। फिर ये क्यों मज़दर नहीं है? क्योंकि मज़दर में जो है वो मज़दर लफ्ज़ की एक शर्त होती है, और वो शर्त ये है कि उसमें जो है वो कोई ना कोई फेल, यानी जो काम है ना बेटा, वो लाजमी पाया जाता है। आखिर में ना भी आना चाहिए और किसी ना किसी काम का होना जो है वो ज़रूर पाया जाए, तब हम कहेंगे कि ये मज़दर है। ठीक है, क्लास 8 क्लियर हो गया बेटा? ये दो निशानियां हैं समझने मज़दर की, कि आखिर में ना भी आएगा और कोई ना कोई इसमें फेल वर्ब या काम ज़रूर पाया जाएगा। अब गन्ना में तो कोई काम नहीं है, ना ही नाना में है, ठीक है, ना ही काना में कोई काम पाया जा रहा है, ना ही पुराना में, और ना ही सोना यानी गोल्ड वाला जो सोना है उसमें भी। जबकि यही सोना अगर सोने वाला सोना होगा ना, स्लीपिंग वाला जो हम आराम करते हैं, अगर वो वाला सोना है तो फिर वो मज़दर होगा। ठीक है, अब आपको जो है वो पता कैसे चलेगा? जुमले से ज़ाहिर होगा कि आया ये सोना काम वाला सोना है या
गोल्ड वाला सोना, ये मस्दर नहीं है। आखिरी हेडिंग दे इसमें मुश्तक। अगर समझ ना आए, कुछ पूछना हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। इसमें मुश्तक की हेडिंग देकर लिखिए वो इसम है जो खुद, वो इसम है जो खुद तो मस्दर वगैरह से बने, वो इसम है जो खुद तो मस्दर वगैरह से बने, लेकिन इससे फिर कोई लफ्ज़ ना बने, जैसे लिखना से लिखने वाला, कॉमा लगा के लिखिएगा लिखने वाली, फिर कॉमा लगा के लिखिए लिखा हुआ, लिखता हुआ अल्फाज बनते हैं। जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, लिखता हुआ अल्फाज बनते हैं, लेकिन आगे इनसे कोई लफ्ज़ नहीं बनता, लेकिन आगे इनसे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। मुज़म्मिल बेटा लिख रहे हैं आप साथ साथ, पीछे तो नहीं रह गए आप। शायान आप भी बेटा लिख रहे हैं, शायान आप लिख रहे हैं। बनावट के लिहाज से यस टीचर। ठीक है बेटा, इसमें जामिद की मैं लिखवा चुकी हूँ, जामिद, मस्दर और मुश्तक की अब हम लिख रहे हैं। जिसका हो गया है डन वो अगर चाहे तो सेम पेज से ही बेटा कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर स्पेस कम है आपके पास तो फिर आप प्लीज़ न्यू पेज से बेटा लिखिए, कहानी लिखिए और उन्वान लिखिए शेर का घर। कहानी लिखिए, उन्वान शेर का घर। तो वो तारीफें थोड़ी सी दिखा दो। डन नहीं हुई आपकी बेटा? कहाँ तक है आप मुज़म्मिल, कहाँ तक पहुँचे? मुश्तक की आखिरी तारीफ लिखवा दो। चलिए लिखिए जल्दी से इसको। तारीफें कंप्लीट हो जाएंगी बेटा तो आपने कहानी लिखिए, सवाल लिखिए, उन्वान की हेडिंग दें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए शेर का घर। चलिए बेटा लिखना शुरू करें हम। जिस तरह हम कहानी शुरू करते हैं आप लोगों को पता होगा बेटा, पैराग्राफ कैसे शुरू किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपने कहानी भी शुरू करनी है। आपने जो है वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के और आपने लिखना शुरू करना है। आप चाहें तो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा बेटा स्क्रीन पे, उन्वान के
बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और फिर उसी के नीचे से आप चाहे तो आप लिखना शुरू कर दें। इस तरह आपकी स्पेस भी जो है वो लीव हो जाएगी खुद ब खुद। चलिए पहली लाइन लिखिए, शेरपुर का गांव शेरपुर का गांव दरिया से जरा हट कर आबाद था। शेरपुर का गांव दरिया से जरा हट कर आबाद था। जुमले का इख्तिताम कीजिए यहाँ पे खत्मा लगाकर। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज खेत थे। दरिया पार एक जंगल था। कॉमा लगाइएगा बेटा यहाँ पे। दरिया पार एक जंगल था जिसमें जंगल का बादशाह शेर रहता था। और उसके साथ और भी कई शेर अपनी अपनी कछार में धारा करते थे। जो शेर की धार होती है ना, उससे है धारा करते थे। करीम आप भी बेटा लेट आए हैं, फिलहाल तो आप इसी से कंटिन्यू कीजिए कहानी से। और भी कई शेर अपनी अपनी कछार में धारा करते थे। खत्मा लगा के लिखिए, दरिया को कश्ती के जरिए अबूर किया जाता था। वक्फा यानी कॉमा लगाइएगा बेटा यहाँ पे। दरिया को कश्ती के जरिए अबूर किया जाता था, कॉमा, क्योंकि दरिया पर कोई पुल न था। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था, कॉमा, किसे कहते हैं बढ़ई? क्लास 8 बढ़ई किसे कहते हैं?
बेटा बरहई कहते हैं कारपेंटर को, ठीक है। जो कारपेंटर होता है, जो आपका लकड़ियों का काम करता है ना, उसको हम उर्दू में बढ़ई कहते हैं। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था, कौमा, जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसे लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी की ज़रूरत थी। उसने, खत्मा लगा कर लिखिएगा बेटा, उसने अलियुस्सुब का क्या मतलब है? सुबह सवेरे, सवेरे सवेरे बहुत जल्दी, जब सूरज तुलू होता है उसी वक्त। उसने अलियुस्सुब अपने बेटे को साथ लिया और दरिया के पार जंगल में चला गया। खत्मा। आगे लिखिए। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। जुमला जो है वो इख्तिताम कीजिए यहाँ पे जुमले का, खत्मा लगाकर। अब बेटा आप लोगों में से कोई पीछे अगर रह गया तो प्लीज़ लेट मी नो, वरना फिर मैं आगे पेज टर्न करूँ। मुस्तफ़ का हो गया है, और बाकी सब बताएं बेटा। मरियम आपका हो गया है? मुदस्सिर, मरियम, अली हसन, खदीजा, टीचर हो गया। यस टीचर। मुजम्मिल, शायान, रुहमा, पे उस्ताद माना जाता था, यहाँ तक कर लिया मैंने। मुजम्मिल आप पीछे हैं बेटा, जल्दी लिखें। एक दिन उसे चलिए चेंज कर दूं बेटा पेज। एक दिन उसे लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। खत्मा। उसने अलियुस्सुब अपने बेटे को साथ लिया और दरिया के पार जंगल में चला गया। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। आगे लिखिए बेटा। वो अपने काम में, खत्मा लगा कर लिखिए, वो अपने काम में मसरूफ़ था कि
एक शेर आ गया और बोला। बेटा यहाँ पे देखिए डायलॉग्स है ना जहाँ पे, तो आपने बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करना है जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ डायलॉग्स है वहाँ पे टू डॉट्स आप देख रहे होंगे, टू डॉट्स हैं और इन्वर्टेड कॉमास है। फिर कहीं कहीं पर जाइए निशान है, कहीं कहीं सवालिया निशान भी हैं। तो आपने बेटा इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। वो अपने काम में मसरूफ था कि एक जी शेर। आपने बताया जहाँ से उसने पिंजरा बनाना शुरू कर दिया वहाँ तक मैंने लिख लिया। एक मिनट की जमीन मैं आपको रिपीट करवा सकती हूँ। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा, यहाँ तक लिखते हैं मुजम्मिल आपने? जी टीचर यहाँ तक लिख लिया, मैं आगे से वो अपने काम में हाँ मसरूफ था बस, तक हाँ लिख लिखिए बेटा, शेयर हो रही है ना स्क्रीन, आप देख के लिखते जाए आगे आगे। वो अपने काम में मसरूफ था कि एक शेर आ गया और बोला। बोला के बाद टू डॉट्स और इन्वर्टेड कॉमा से लिखिए। बड़े मियाँ, फिर फजाइया निशान लगाइए। क्या बनाते हो, सवालिया निशान और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, शेर कहता है इसे बढ़ई से आके कि बड़े मियाँ क्या बनाते हो। अगली लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, बढ़ई ने जवाब दिया। फिर टू डॉट्स और इन्वर्टेड कॉमास लगाएं। बढ़ई ने जवाब दिया, जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ, खत्मा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। शेर ने कहा, फिर टू डॉट्स हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमास हैं बेटा। शेर ने कहा, इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं, सवालिया निशान, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं। बढ़ई ने कहा, फिर देखें बेटा टू डॉट्स हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमास हैं। बढ़ई ने कहा, जंगल के बादशाह, फजाइया निशान। आप लोग पता होगा ना बेटा, जब हम किसी को मुखातिब करते हैं ना उस वक्त भी हम फजाइया निशान लगाते हैं। जैसे ऊपर ना बड़े मियाँ, अब वो बड़े मियाँ से बात कर रहा है तो वहाँ पे फजाइया निशान आएगा। इसी तरह से यहाँ पे जंगल के बादशाह से वो बात कर रहा है, मुखातिब है, तो यहाँ पे भी फजाइया निशान आएगा, किसी का नाम लेके जब हम मुखातिब करते हैं। जंगल के बादशाह, फजाइया निशान, इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। इसमें दाखिल होकर देख लीजिए, खत्मा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब जहाँ पे भी आपकी लाइन में बेटा ये ख़त्म होगा ना, इससे आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। देख लीजिए को उसी लाइन पे ख़त्म कीजिए और नई लाइन में लिखिए, शेर ने आओ देखा ना ताओ। शेर ने आओ देखा ना ताओ, पिंजरे में दाखिल हो गया। पिंजरे में दाखिल हो गया, खत्मा। बढ़ई ने फौरन, बढ़ई ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। बढ़ई ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शेर कैद था। अब शेर कैद था और पिंजरे में से निकलने के लिए बेताब। ये कहानी बेटा कंप्लीट नहीं होगी, हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जितनी अभी हो सकती है उतनी हम लिखते हैं, जो रह जाएगा काम वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक और कहानी भी लिखवानी है, उसी के साथ पहले हम इसको ख़त्म करेंगे और फिर हम नई एक और कहानी जो है वो लिखेंगे।
अब शेर कैद था और पिंजरे में से निकलने के लिए बेताब। खत्मा लगा कर लिखिए। बरहई ने बेटे से कहा, बरहई ने बेटे से कहा, लोटा लो और आग जलाकर पानी को, लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो, कौमा। लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो, कौमा। लड़के ने ऐसा ही किया। खत्मा। लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बरहई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। जब पानी उबलने लगा तो बरहई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। खत्मा। जूं जूं उबलता हुआ पानी पड़ता, जूं जूं उबलता हुआ पानी पड़ता, शेर तड़पता, हत्ता कि, खत्मा लगा कर लिखिएगा, हत्ता कि उसके बदन की खाल, हत्ता कि उसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुआ सा हो गया। हत्ता कि उसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुआ सा हो गया। बस बेटा इसको यहीं पे एंड कर दें। ठीक है, इसके बाद वाला जो है मज़ीद काम वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।